नमस्कार मित्रों, बड़बड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्यामलाल राजस्थान जीके से संबंधित कुछ नए तथ्य लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। देखिए दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूं जो सवाल आए हुए हैं गत परीक्षाओं में उनके बारे में। दामना, जो ये सवाल कई बार परीक्षा में आया है, दामना आभूषण का संबंध है। यह आरएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। दामना अंगुली से है दोस्तों, ध्यान रखें, हो सकता है वापस रिपीट हो जाए। बोर या बोरला पहना जाता है। यह तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में आया है। बोरला महिलाओं द्वारा माथे पर, सिर पर धारण किया जाता है। डाकण प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? यह तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में आया। तो यह है महाराणा स्वरूप सिंह है, जो उदयपुर के हैं। 1853 में इन्होंने इस प्रथा को लगाम लगाई, अवैध घोषित किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं, महिला द्वारा पीला पोमचा विशेषतः कब पहना जाता है? यह भी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 13 में आ चुका है। बच्चे के जन्म होता है उस समय पोमचा पहना जाता है, जिसका रंग पीला होता है दोस्तों, ध्यान रखें। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह आरएसआरटीसी जो रोडवेज बस संचालक के लिए आया हुआ प्रश्न है 2013 में। जलवा समारोह बोलते हैं इनको दोस्तों, जलवा समारोह। बहुत अच्छा प्रश्न है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, जिसको जलवा समारोह कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो मुर्कियां होती है, जो कानों में धारण की जाती है दोस्तों। ये कृषि अधिकारी 2013 में प्रश्न आया हुआ है। जो पुरुषों का आभूषण है मुर्कियां, जो कानों में धारण की जाती है, एक रिंग टाइप की होती है, गोल होती है, ठीक है ना। तो ये पुरुषों द्वारा धारण की जाती दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं, पछेली क्या है पूछा गया है। कृषि प्रवेशक परीक्षा 2013 में पूछा। पछेली है स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पछेली क्या है? स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार कहलाते हैं। कृषि प्रवेश 2013 में पूछा। रीत, जब विवाह निश्चित हो जाता है तो लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार कहलाता है, रीत कहलाता है, रीति रिवाज रीत कहलाता है। आगे प्रश्न है, कंडोरा पहना जाता है। यह कंडोरा है या कंदोरा है दोस्तों? कंदोरा है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, कंदोरा, ध्यान में रखें। तो कंदोरा है, यह हटा देता हूं। कंदोरा पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, ये ध्यान में रखें, महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कंदोरा चांदी का विशेष तौर से पहनते हैं और सोने का भी होता है दोस्तों, ध्यान में रखें। पिछली कक्षा में मैंने कंदोरा के बारे में जिक्र किया है। मौताना प्रथा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मौताना प्रथा का संबंध है, सत्य कथन है। तो सत्य यह होगा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी की हर्जाना वसूलना, ये मौताना एक प्रथा है, कहलाता है। भील ग्रासिया जनजाति के दापा क्या अर्थ है? दापा का, जो भील ग्रासिया में दापा एक प्रथा है, इसका क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धन राशि लेना, यह दापा कहलाता है। कन्या पक्ष वाले, कन्या के पिता, चाचा जो भी है, और उनसे सामने वाले से धन लेना और कन्या की शादी करना, यह दापा कहलाता है। आगे मैं बात करूं, मेमंद, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेमंद क्या है? तो मेमंद एक आभूषण है और यह सिर पर पहना जाता है महिलाओं द्वारा। बहुत अच्छा है। बोरला, शीश फूल, मेमंद, है ना, ये रखड़ी, ये सिर पर पहना जाने वाला महिलाओं का एक आभूषण है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, चूंपा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? चूंपा नहीं है दोस्तों, यह चूंप है। यह चूंप है। चूंप आभूषण दांत में पहना जाता है। आगे वाले जो बड़े दांत होते हैं, उन दांतों में सोने के छोटे छोटे कील टाइप के होते हैं, उसमें लगाए जाते हैं, उनको चूंप कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, पछेवड़ा
है। पछेवड़ा क्या है? तो मोटी सूत का एक शॉल होता है, उसे पछेवड़ा कहते हैं। ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। झड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं झड़ूला। चूड़ा कर्म है दोस्तों, ध्यान में रखें, चूड़ा कर्म है। जो बच्चे के जन्म के बाद उनके बाल है तो प्रथम बार काटे जाते हैं किसी देवता के आगे, उसको झड़ूला कहते हैं। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो कछाबू महिलाएं पहनती दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। भील जनजाति में अब पता तो है कि कछाबू कौन पहनते हैं, भील पहनते हैं, और उनमें स्त्री पहनते हैं या पुरुष पहनते हैं, ध्यान रखें महिलाएं पहनती है। अगला प्रश्न है गोना रस्म किससे संबंधित है? तो गोना एक विवाह से संबंधित है। पहले विवाह हो जाता है, बाल विवाह मानो, कैसे दूसरी बार जब वधु को लाई जाती है उसको गोना कहते हैं। नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? नांगल कहा जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। नवनिर्मित ग्रह जो घर होता है उनके उद्घाटन किया जाता है घर का, उस रस्म को क्या कहते हैं? नागल कहते हैं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शहरिया जनजाति, शहरिया जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है। शहरिया जनजाति में मृत्यु के तीसरे दिन, ध्यान रहे, देखो ये स्प्लाउट किया हुआ है। शहरिया जनजाति में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व रज एकत्रित कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस रज में जिस जीव के पदचिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि का पुनर्जन्म लेता है। यह एक शहरिया जनजाति में प्रचलित एक प्रथा है दोस्तों, ठीक है ना। धारी संस्कार यह शहरिया से संबंधित है और कई बार यह परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान रहे, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पियर वालों द्वारा जमाई और उसके साथियों को भेंट करना क्या कहलाता है? कोथला कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये 1994 में पूछा गया, आरएस में पूछा गया सवाल है। ऐसे प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड पूछेगा और पूछ रहा है। बेटी का पहला प्रसव होता है, पियर पक्ष वालों द्वारा जवाई और उसके साथियों को जो भेंट दी जाती है उसे कोथला कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध जिस वर्ग के समाज में है वो वर्ग कौन सा है? क्षत्रिय समाज है, इसमें त्याग की भावना है, शुरू से है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है ये भी। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदना है, ध्यान रखें। पीटीआई तृतीय श्रेणी 2012 में पूछा गया, आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदना है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कई सालों से आ रहा है, ढेपाड़ा तंग धोती है। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत है? 1900 उदयपुर रियासत है, महाराणा स्वरूप सिंह है, उन्होंने इसको अवैध घोषित करार किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, पीछे भी ये प्रश्न आया हुआ है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी है? बूंदी है दोस्तों, ध्यान में रखें। सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया वो बूंदी रियासत है। आज इतना ही दोस्तों, अगली कक्षा में नए तथ्य लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।